सुंदरबन जंगल में सेठ चीचू कौवे का एक बहुत बड़ा जामुन का खेत था, जो उसकी नौकरानी टूनी चिड़िया संभाला करती थी। चीचू कौवा बीच बीच में अपने जामुन के खेत को देखने के लिए आ जाया करता था। क्यों टूनी चिड़िया, सब कुछ ठीक तो है ना? सेठ जी, सब कुछ ठीक है। मैंने कल ही कीड़े मारने वाली दवाई डाली है खेत में। और टूनी, मैंने जो तुम्हें कल नए बीज ला कर दिए थे वो कैसे है? सेठ जी, वो बीज तो और भी अच्छे हैं। उन बीजों के पेड़ों से तो बहुत मोटे मोटे जामुन उग रहे हैं। अरे वाह, तब तो अच्छी बात है। हमें जामुन के अधिक पैसे मिलेंगे। जी सेठ जी। चीचू सेठ ने टूनी चिड़िया को अपने खेत की देखरेख रखने के लिए रखा था। टूनी चिड़िया एक बहुत ही अच्छी किसान थी, पर उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, जिसकी वजह से वो सेठ चीचू कौवे के खेत में ही काम किया करती थी और सेठ चीचू कौवा उसे महीने की तनख्वाह दिया करता था। एक दिन की बात है, जब सवेरे सवेरे टूनी चिड़िया खेत में पहुंची तो उसने देखा कि खेत से बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे, पर आज यहाँ एक भी नहीं है। कहीं मुझे कोई वहम तो नहीं हुआ था। खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। टूनी चिड़िया ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया था और वापस अपने काम में जुट गई। 7 बजे तक अपना काम खत्म करके वो अपने घर चली गई। अगले दिन भी यही हुआ। जब वो वापस अपने खेत में पहुंची तो उसने देखा कि बहुत सारे जामुन के गुच्छे गायब है। अरे ये क्या, कल तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे जामुन के गुच्छे देखे थे और आज गायब है। नहीं नहीं, कोई तो गड़बड़ है। अगर सेठ जी को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज उस चोर को पकड़ कर रहूंगी। टूनी चिड़िया ने ठान लिया कि आज वो जामुन के चोर को पकड़ कर रहेगी और फिर वो अपने काम में जुट गई। फिर शाम के 7 बज गए, लेकिन टूनी घर नहीं गई। वो खेत में लगे एक बहुत ही बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और अपने पास एक बहुत बड़ा डंडा भी रख लिया। आने दो उस चोर को, आज तो मैं उस चोर की मार मार कर चटनी बना दूंगी। बड़ा आया मेरे खेत में चोरी करने वाला। आज के बाद वो कभी हिम्मत नहीं करेगा मेरे जामुन चुराने की। टूनी चिड़िया ने अपने खेत में नजर गड़ाए रखी थी। आधी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक वो चोर नहीं आया था। अरे ये क्या, इंतजार करते करते आधी रात हो गई, लेकिन वो चोर नहीं आया। टूनी चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरी रात अपनी खेत की निगरानी करती रही। जब सुबह के 6 बजे, तब वहाँ पर सूरज की किरणों के साथ कुछ परियां आई और उन्होंने कुछ जामुन के गुच्छे तोड़ लिए। अच्छा, तो ये परियां हैं जो मेरे जामुन की चोरियां कर रही हैं। इतना बोलकर जल्दी से टूनी अपने खेत में पहुंची। आप तो परियां हो ना, आप मेरे खेत से जामुन क्यों चुरा रही हो? अच्छा, तो इस फल का नाम जामुन है। हमारे परिलोक में ये फल नहीं उगते। हमने इस फल को खाया तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम ये फल खा रहे हैं। आप लोगों की वजह से मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर ऐसा क्यों? आप जो ये खेत देख रहे हो, ये मेरा नहीं है, ये सेठ जी का है। मैं तो यहाँ की नौकरानी हूँ और इस खेत की देखरेख करती हूँ, जिसके बदले मुझे महीने के पैसे मिलते हैं। अगर आपने ये फल खाना शुरू कर दिया तो मेरे मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, तो ये बात है, हमें कृपया क्षमा कर दीजिए। हमें ये बात पता नहीं थी, पर हमें ये जामुन बहुत पसंद है। पर हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते। मेरे पास एक उपाय है, क्या आप हमारे साथ हमारे लोग चलोगी? क्या तुम हमें जामुन की खेती करना सिखा दोगे? तो हम इसके बदले आपको बहुत सारे सोने के सिक्के देंगे। क्या कहा आपने? सोने के सिक्के? हाँ, सोने के सिक्के। और हमें जामुन की खेती करना भी आ जाएगा। फिर हम आपके जामुन भी नहीं चुराएंगे। ठीक है परियों, मुझे मंजूर है। तब टूनी चिड़िया ने अपने साथ कुछ जामुन के बीज लिए और परियों के साथ उनके लोक निकल पड़ी। जब वो उनके लोक में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा बादलों का बगीचा है और उस बगीचे में बहुत रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये बादल जादुई हैं, एकदम धरती के बगीचे की तरह। इसमें जो भी बीज लगाओगे उससे रंग बिरंगे फूल निकल आएंगे।
और फिर टूनी चिड़िया ने उन बादलों में कुछ जामुन के बीजों का छिड़काव किया। उसके बीज छिड़कते ही वहाँ पर कुछ जामुन के पेड़ उगाए। काश धरती पर भी ऐसे जादुई बादल होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी होती। खुद ब खुद बीजों से पौधे उगाते। और हाँ, जामुन के पौधों में बहुत सारा पानी देना होता है और उसकी देखरेख भी करनी होती है, कहीं उसमें कीड़े ना लग जाएं। टूनी की बात सुनकर एक परी ने जादू किया और उसके सामने एक छोटा सा बादल आ गया। ये रोज तुम्हारे जामुन के पौधों को पानी देगा। धरती पर मिट्टी है, इसीलिए वहाँ कीड़े लगते हैं। यहाँ कीड़े नहीं लगेंगे क्योंकि यहाँ मिट्टी नहीं है ना। अरे हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो ये बताओ, अब हमें क्या करना होगा? अब आपको कुछ नहीं करना होगा, बस समय समय पर इसमें पानी और खुराक देनी होगी, जिससे इस पे अच्छे जामुन उगाएंगे। टूनी चिड़िया ये सब कह ही रही थी, तभी उसे अपने पास वाले जामुन के पौधे में एक जामुन का गुच्छा उगता हुआ दिखा, जिसे देखकर परियां बहुत खुश हुई और टूनी चिड़िया को धन्यवाद कहा और टूनी चिड़िया को सोने के सिक्के से भरा एक मटका दिया और टूनी चिड़िया को धरती लोक पर भेज दिया। फिर टूनी चिड़िया अपने घर गई और अपनी माँ को सारी बातें बताई। क्या कहा टूनी? ये घड़ा तुम्हें परियों ने दिया है और तुम बादलों में जामुन की खेती करके आई हो? टूनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आज टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था। वो उन सिक्कों में से कुछ सिक्के बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं और उससे वो एक खेत खरीद लेती है जहाँ वो जामुन की खेती करती है। और फिर टूनी चिड़िया अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।